नमस्कार। तो हम लोग द्वितीय अध्याय में थे और पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने जो ये बुद्धि तुमको बताई वो ज्ञान योग के विषय में थी, लेकिन अब मैं तुमको कर्म योग के विषय में बतलाऊंगा। तो चूँकि सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो इसलिए हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से वो बतला रहे हैं। तो कहते हैं कि मैंने जो पीछे जो कुछ भी बताया कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस शरीर में भी जो है उसकी अमरता, उसकी अवध्यता, वो काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। तो ये सब जो भी बातें भगवान ने बताई तो वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान योग के विषय में थी और अब जो है वो कर्म योग के विषय में सुनाना चाहते हैं। कहते हैं कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा अथवा सर्वथा नष्ट कर देगा। तो कह रहे हैं कि जो सबसे पहले उन्होंने बात बतलाई वो ज्ञान योग के बारे में बतलाई। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब ज्ञान योग के बारे में बतला ही दिया तो फिर कर्म योग के बारे में बतलाने की ज़रूरत क्या थी। तो ज़रूरत इसलिए थी कि ज्ञान योग के विषय में जो उन्होंने बताया वो बहुत ही गूढ़ बात थी और उन चीज़ों को सामान्य परिस्थितियों में महसूस नहीं किया जा सकता। आपको कोई भी बतला सकता है कि परमात्मा का अस्तित्व है और वो सब जगह विद्यमान है, उसको कुछ लोग ब्रह्म भी नाम देते हैं। तो वो सब जगह विद्यमान है, वो हमारे अंदर भी है, वो प्रकृति के सभी जड़ एवं चेतन में उपस्थित है। लेकिन बात अनुभव की आ जाती है। लोग कहेंगे कि है लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। अर्जुन के साथ भी यही स्थिति है क्योंकि वो भी अनुभव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भगवान जब उसको ज्ञान दे रहे हैं और जब सांख्य योग का ज्ञान या ज्ञान योग का ज्ञान जो दिया, उस तत्व के बारे में बतलाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पे कोई असर नहीं हुआ। उसमें वो ज्ञान दे अवश्य रहे हैं लेकिन अर्जुन उसको धारण नहीं कर पा रहा है, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इस ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब यह ज्ञान योग दिया जाता है तो उसमें सडन अचानक से परिवर्तन हो जाता है। मतलब सिर्फ ज्ञान के बारे में बताना ही कुछ लोगों के लिए सफिशिएंट होता है और वो घटित हो जाता है, जिसके बाद वो अपने स्वरूप को और इस जगत में विद्यमान उस परमात्मा के स्वरूप को समझने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते, उनको कोई भी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक आपको अनुभूति ना हो। क्योंकि अनुभूति अगर नहीं होती है तो वो ज्ञान आपका होता ही नहीं। मैं कुछ बतला रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका ज्ञान नहीं है, ये मेरा ज्ञान है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो आप अनुभूति कर लेंगे, उसको अनुभव कर लेंगे, वैसे ही वो ज्ञान आपका ज्ञान हो जाएगा। और जब तक वो आपका ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तब तक जो भगवान जिस मोक्ष की बात कर रहे हैं वो मोक्ष भी संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान सबसे पहले तो वो ज्ञान का उपदेश देते हैं कि कहीं अर्जुन बदल जाए, मात्र अगर उसके इस ज्ञान योग के आघात से हो सकता है अर्जुन में परिवर्तन आ जाए, वह परिवर्तन घटित हो जाए, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण इतना परिश्रम कर रहे हैं ताकि वो युद्ध में फिर से संलग्न हो जाए। वो जो पलायनवादी उसकी विचारधारा है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि इसका कोई भी असर अर्जुन पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्जुन सिर्फ सुन रहा है, कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है कि मैं युद्ध करूंगा नहीं करूंगा। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में है, वो चुपचाप वैसे ही सुन रहा है भगवान के सामने। भगवान जो भी बतला रहे हैं उसको वो सुन रहा है, लेकिन उसका जो प्रत्युत्तर होना चाहिए जिससे पता चले कि वो युद्ध करने को इच्छुक है, ऐसा कोई भी प्रत्युत्तर उसकी तरफ से नहीं है। तो भगवान समझते हैं कि अब ये ज्ञान योग जो है अर्जुन पे असर नहीं कर रहा है।
और ये सामान्य जनों पे असर करता भी नहीं है। आप सामान्य रूप से अगर किसी को बताएं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म तत्व के बारे में, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो बोलेगा आपने कहा वो तो ठीक है, हम उसको समझ भी रहे हैं, हम उसको मान भी रहे हैं, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम क्या करें कि परिवर्तन आए? तो लोग करने की बात बोलते हैं कि ये तो ठीक है, समझ लिया, लेकिन करना क्या है? तो कुछ लोगों की अवस्था जो होती है वो इस अवस्था में नहीं होती कि उन पे ज्ञान, सिर्फ ज्ञान भर देने मात्र से उनमें परिवर्तन घटित हो जाए, और सामान्य लोगों की यही स्थिति होती है। तो अर्जुन भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार की अवस्था में है कि ज्ञान योग जबकि भगवान के श्रीमुख से निकल रहा है, फिर भी उसका कोई भी प्रभाव अर्जुन पे नहीं प्रतीत होता है। तब भगवान फिर उस करने की क्रिया में आते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुझे करना क्या होगा, ये मैं समझ तो रहा हूँ लेकिन मुझ में कोई अनुभव नहीं हो रहा है, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस परिवर्तन के लिए मुझे क्या करना होगा? तो उसके लिए फिर भगवान जो है वो लेकर आते हैं कर्मयोग। और कर्मयोग के विषय में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस कर्मयोग को पालन करता है तो वो कर्मों के बंधनों से भी छूट जाता है। देखिए, कर्म जो है, किसी भी प्रकार का कर्म वो बंधन ही क्रिएट करता है। अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी एक बंधन क्रिएट करता है, बंधन का निर्माण करता है। अगर कोई बुरा कर्म करते हैं तो वो भी एक बंधन का ही निर्माण करता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा। मैंने पिछले दिन उदाहरण भी दिया था कि जो चेन है, जो जंजीर है, वो अगर सोने की हो या लोहे की हो, लेकिन वो पैरों को बांध देती है और वो बंधन का ही काम करती है। तो वही है, हमारे अच्छे कर्म जो हैं वो सोने की जंजीर है और जो हमारे बुरे कर्म हैं वो लोहे की जंजीर है। लेकिन छोड़ना दोनों को होगा। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सुख दुख के संताप से बचें या फिर इन दोनों से ऊपर उठें, तो फिर आपको अच्छे कर्मों को भी छोड़ना होगा और बुरे कर्मों को भी छोड़ना होगा। आप अगर ध्यान देंगे तो हम अच्छे कर्म क्यों करते हैं? हमें लगता है कि हम किसी का परोपकार करते हैं, उसके बाद बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अंदर से बहुत ही आनंद होता है कि मैंने किसी का भला किया। अगर आप इसकी गहराई से इसको आप देखेंगे कि आखिर आपको आनंद क्यों होता है, आपको प्रसन्नता क्यों होती है किसी की मदद करने पे या किसी का परोपकार करने पे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह परोपकार या किसी की मदद वो आपके अहम भाव को ही संतुष्टि प्रदान कर रही है, आपके अहंकार को ही जगा रही है कि आपने किसी का भला कर दिया, आपने किसी का परोपकार कर दिया। आप अंदर ही अंदर खुश होते हैं कि हाँ, मैंने एक बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका अहम भाव है। जैसे ही आपको अपनी सोच का या अपने आप जो कोई कार्य करते हैं तो आपके अंदर जो रिएक्शन होता है उसका सूक्ष्म रूप से आपको अवलोकन करना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर आप परोपकार करने के बाद आपके चित्त की स्थिति क्या होती है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो परोपकार आपके अहंकार को ही तुष्टि प्रदान कर रहा है, अहंकार को ही संतुष्ट कर रहा है। आप किसी गरीब को भीख देते हैं या फिर उसका भला करते हैं, उसके बाद आप अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को या स्वयं को आप देखें, अवलोकन करें कि आपके मन में उसके बाद क्या विचार आता है। अब में तुष्टि का भाव आएगा। वो तुष्टि भी एक प्रकार का अहंकार है। अगर आप निष्काम भाव से परोपकार कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको न तो आनंद आना चाहिए, न ही दुख का भाव आना चाहिए, क्योंकि आपने कोई ऐसा कार्य तो किया नहीं। अगर उसमें आप आनंदित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अहंकार को ही बल प्रदान कर रहे हैं, आपका अहंकार और बलवान हो रहा है। तो भगवान अब वही बताएंगे कि ये कर्म तो बंधन को बांधते हैं, लेकिन भगवान ऐसे कर्म की बात करने वाले हैं, कर्म करने की उस तरीके की बात करने वाले हैं जिससे इंसान कर्म के बंधनों में नहीं पड़ता, और उसको ही भगवान कर्म योग कह रहे हैं। उसको सिर्फ योग शब्द वो बतला रहे हैं कि मैं ऐसा योग तुम्हें बतलाने वाला हूँ
जिससे तुम उस कर्म को करते हुए भी उसके जो बंधन है उसका भली भांति से त्याग कर दोगे। यानी कि कर्म करने के बाद भी तुम किसी बंधन में नहीं बंधोगे। तो चूंकि ये कर्म से जुड़ा हुआ है ये योग, इसलिए हम लोग इसको कर्म योग की संज्ञा देते हैं कि ये जो भगवान अब बतलाने जा रहे हैं वो यहाँ से कर्म योग का प्रारंभ हो रहा है। हालांकि भगवान ने इसका नाम सिर्फ योग कहा है कि मैं एक ऐसा योग बता रहा हूँ जिससे तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और हम लोग उसको समझने की आसानी के लिए उसका नाम कर्म योग देते हैं। इससे पहले जो भगवान ने योगी ज्ञान दिया वो ज्ञान योग के विषय में था, और अब जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान वो कर्म योग के विषय में प्रारंभ होता है। तो अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो कह रहे हैं भगवान क्या कहते हैं कि जो मैं योग जो बतलाने जा रहा हूँ उस योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, तो उसका तो नाश ही हो जाना है। लेकिन कहते हैं कि अगर इस प्रकार से हम करें तो कुछ भी नाश नहीं होगा। जो हम कर्म करेंगे उसका नाश नहीं होगा। जो योग मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से अगर करें तो नाश नहीं होगा, और फल रूप दोष भी नहीं है। मैंने अभी बतलाया था कि किसी भी कर्म को अगर हम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल होता है, और हर फल का कुछ ना कुछ दोष होता है। वही दोष उस बंधन से बांधता है। चाहे आप अच्छे कर्म करें, चाहे आप बुरे कर्म करें, लेकिन उसका कोई फल होगा, और फल जैसे ही होगा तो उसका दोष उत्पन्न हो जाएगा, और वो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में बांधेगा। वो कर्म बंधन बन जाएगा। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं जो योग बतलाने जा रहा हूँ उससे न तो तुम्हारे कर्म का नाश होगा, और न ही उसके फल के दोष में फल का जो दोष तुम पे लगेगा, यानी उसके बंधन से तुम मुक्त रहोगे। और कह रहे हैं कि जो मैं बतला रहा हूँ उसका अगर थोड़ा सा भी पालन कर लो, उस कर्म योग का तुम अगर थोड़ा सा भी पालन कर लेते हो तो तुम इस छोटे मोटे नहीं, जन्म मृत्यु का जो महान भय है, थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है। महानतम भय है जन्म और मृत्यु, और भी जितने भी प्रकार के भय हैं उन सभी भयों से यह कर्मयोग रक्षा कर लेता है। आगे कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कहते हैं, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। कहते हैं कि जो इस कर्म योग का पालन करता है उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, और जो अस्थिर विचार वाले होते हैं, जो सकाम मनुष्य होते हैं, उनकी बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि से पहले हम लोग सामान्य बुद्धि के बारे में समझेंगे। जो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि किस प्रकार की होती है, उसके बाद जब उसको हम समझ लेंगे तब हम लोग निश्चय ही निश्चयात्मिका बुद्धि को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सामान्य व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से होती है। तो आप देखेंगे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति है तो बहुत कम लोग होते हैं जिनका चित्त स्थिर होता है, अस्थिर चित्त होता है। सामान्य लोगों का चित्त अस्थिर होता है। हम लोग कई बातें सोचते रहते हैं। आप
आप ऐसा देखेंगे कि आपकी एक बात दूसरे, एक सोच जो आपके चित्त में एक विचार आएगा वो दूसरे विचार को दबा देता है। तीसरा विचार दूसरे विचार का दुश्मन, चौथा विचार पांचवें विचार का अपोजिट। मतलब एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, हमारे विचार जो है एक प्रकार का नहीं होता, हम परस्पर विरोधी विचारों से घिरे रहते हैं। आप मान लीजिए आपने एक निश्चय किया कि मैं कल से व्यायाम प्रारंभ करूंगा, मैं कल से जिम जाऊंगा और वहाँ व्यायाम करूंगा। अगर आप ये करते हैं, आप अगले दिन सुबह उठना, आप सोचते हैं कि मैं सुबह उठूंगा और उठकर 5 बजे मैं उठकर एकदम तैयार होकर 6 बजे तक मैं जिम पहुंच जाऊंगा और वहाँ व्यायाम करूंगा। आप एक बुद्धि आपकी जो है वो ऐसा विचार करती है। जब सुबह का समय आता है तो दूसरी बुद्धि कहती है अभी तो बहुत ठंड लग रही है, थोड़ा देर और सो जाओ, क्या करोगे, कल से जाते हैं। और फिर आप उस बुद्धि के बहकावे में आ जाते हैं और आप सोए रह जाते हैं, आप उठते नहीं हैं, आप जिम नहीं जाते हैं, आप व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जब आप उठते हैं, आप फिर अपने उसी समय पे उठते हैं जिस समय पे आप रोज़ उठते थे। फिर उस समय पे उठने के बाद जब आप होश में आते हैं तो फिर आपकी तीसरी बुद्धि होती है, वो कहती है कि तुम क्यों नहीं गए, देखो तुम्हारा थोड़ा सा आलस था उसकी वजह से तुम नहीं उठे, आज फिर तुमने मिस कर दिया, तुम कल तुमने निश्चय किया था कि आज से जिम जाएंगे और आज तुम सुबह नहीं उठे, कितनी गलत बात है। फिर आपके अंदर अपराध बोध होता है, आपके अंदर गिल्ट की भावना आती है कि मैंने गलत कर दिया। तो आप देखिए एक ही व्यक्ति के अंदर कितने प्रकार के बुद्धियां काम कर रही हैं। जो व्यक्ति अस्थिर चित्त का होता है उसके अंदर बहुत सारी बुद्धियां, एक बुद्धि नहीं होती। मनुष्य ये सोचता है कि मेरे अंदर एक ही बुद्धि है, लेकिन एक बुद्धि नहीं होती है, कई प्रकार की बुद्धियां एक साथ काम करती रहती हैं। तो वही कह रहे हैं भगवान कि जो अस्थिर विचार वाले हैं, अव्यवसायी नाम, जो विवेकहीन सकाम मनुष्य हैं, वो क्या है कि सकाम और निष्काम की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम इस भाव से करता है कि मेरा इस कार्य को करने के बाद मेरा जो मनोरथ है, जो मैं उस काम से चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, अगर इस भाव से कार्य करता है तो वो सकाम कहलाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि उसकी नौकरी लग जाए, इसके लिए वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई के दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचता है कि मैं कैसे, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा। मतलब वो नौकरी लेने के लिए जो पढ़ाई करने की आवश्यकता है या मेहनत करने की आवश्यकता है उस पर कम ध्यान देकर उससे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो सुख प्राप्त होगा, जो आनंद प्राप्त होगा, उस पर वो ज़्यादा चिंतन करता है। तो ज़्यादा चिंतन करता है, यही सकाम भाव है। मतलब उसकी आसक्ति है नौकरी लेने में, तो वो कर्म सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको नौकरी चाहिए। और आप देखेंगे कि जो इस सकाम भाव से कार्य करते हैं तो उनकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाव उस काम के फल के चिंतन में चला जाता है। अर्थात वो नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए वो परीक्षा दे रहा है, तो नौकरी करने के बाद वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका ख्याली पुलाव पकाने में उसकी ऊर्जा का महत्वपूर्ण भाग का क्षय हो जाता है और आपकी ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप ऊर्जा का एक भाग किसी और चीज़ में लगा देते हैं तो आपके पास जो ऊर्जा बचेगी वो उस भाग के अलावा ही बचेगी, मतलब उसमें ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो जो कर्म करने में जो ऊर्जा लगनी चाहिए थी उस ऊर्जा से कम ऊर्जा वो लगाएगा। और फिर आप सोच के देखिए, जब आप कम ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो कार्य और सुंदर और बेहतर और अच्छे तरीके से होना चाहिए था उसकी क्वालिटी में थोड़ी कमी आ जाएगी। और फिर वो आप अगर देखें तो जो सकाम उद्देश्य से आप कार्य करने वाले थे तो वो कार्य भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा लगनी चाहिए थी, उसमें जो एफर्ट लगना चाहिए था, वो पूरा एफर्ट आप कार्य में नहीं लगा पाते हैं। तो इस वजह से वह कार्य भी
सफल होने की संभावना जो उस कार्य की होती है वो कम हो जाती है। तो कहते हैं, भगवान यही कह रहे हैं कि जो अव्यवसायी नाम है, जो अस्थिर विचार वाला है, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती है, उस व्यक्ति की अनेक बुद्धियां होती हैं, बहुत भेदों वाली। मतलब जो बुद्धि होती है उनमें भेद होता है, वो अलग अलग प्रकार की, बहुत डिफरेंट टाइप की बुद्धि होती है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि आप सुबह सोचते हैं कि मैं जिम करूँगा, व्यायाम करूँगा सुबह सुबह उठकर। तो एक बुद्धि थी जिसने ये निश्चय लिया कि मैं सुबह उठूँगा और व्यायाम करूँगा। फिर सुबह उठने के बाद आप देखेंगे आपकी दो बुद्धियाँ काम करेंगी। एक बुद्धि कहेगी उठ जाओ, दूसरी बुद्धि कहेगी रहने दो, बहुत ठंड है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, कल से जाएंगे। तो आप देखिए एक साथ आपकी दो बुद्धि काम कर रही है। फिर आप मान लीजिए कि नहीं उठ पाते हैं, तो फिर जब आप उठेंगे दोबारा तब तीसरी बुद्धि काम करेगी, तुमने कितना गलत काम किया, तुमको तो आज आज तुमको एक्सरसाइज करने जाना था, आज व्यायाम करने जिम जाना था, तुम नहीं गए, तुम आलसी हो। फिर आपके अंदर गिल्ट का भाव आएगा। ये एक और प्रकार की बुद्धि हो गई। तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए। आप देखेंगे तो किसी भी समय मनुष्य की बहुत सारी बुद्धियाँ होती हैं और भेदों वाली होती हैं, एक जैसी नहीं होती, उनमें भेद होता है, उनमें डिफरेंसेस होता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो अव्यवसायी नाम है, जिसकी बुद्धि, जो विचार जो है, जिसका अस्थिर है, उस प्रकार के सकाम मनुष्य जो हैं उनकी बुद्धियाँ बहुत प्रकार के भेद वाली होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग में लगा होता है, जिसको फल की इच्छा नहीं होती है, वो निष्काम भाव से अपने कर्म योग में लगा रहता है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो कर्म करता है वही कर्म योग कहलाता है। तो उस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि होती है जो एक ही होती है। उस भाव में जब मनुष्य आता है तो मात्र एक बुद्धि काम करती है, और जब एक बुद्धि रहती है तो कोई विरोध करने वाली दूसरी बुद्धि होती ही नहीं। तो उस प्रकार का मनुष्य जो भी कार्य करेगा वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि वो जो भी निश्चय करेगा उस निश्चय को वो पूरा करेगा, क्योंकि उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो एक दिशा में कंसंट्रेटेड बुद्धि है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि आपका सूर्य का प्रकाश आप देखिए, सूर्य में बहुत प्रकाश है, पूरी पृथ्वी, पूरा सौरमंडल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश स्वयं में किसी भी चीज़ को जला नहीं सकता। अगर पृथ्वी पर हम कोई चीज़ सूर्य के प्रकाश में रख दें तो ऐसा नहीं है कि वो जला देगा। लेकिन वही अगर एक आप लेंस लेते हैं और उस लेंस से सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं और उसके नीचे कागज का टुकड़ा रख देते हैं और उस पर पॉइंटेड करके सनलाइट को कंसंट्रेट करते हैं, तो वही सनलाइट जो पहले किसी चीज़ को जलाने में सक्षम नहीं था, वो जब एक जगह कंसंट्रेटेड होगा तो उस कागज को जला देगा। तो देखिए जब ऊर्जा विस्तृत होती है तो उसका आउटपुट नहीं निकलता, वो बिखर जाती है। लेकिन वही ऊर्जा जब एक निश्चय पे आरोपित हो जाती है, एक मार्ग पे कंसंट्रेट हो जाती है, तो वो अग्नि के समान हो जाती है, वो जला देती है। वही सूर्य की ऊर्जा जो जलाने में सक्षम नहीं थी, जब उसको लेंस से गुजार के एक जगह कंसंट्रेट कर दिया गया तो उसी ऊर्जा ने कागज के टुकड़े को जला दिया। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, अब ये निष्काम भाव को हम और आगे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि वो निष्काम भाव है क्या। लेकिन जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है तो उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाती है, उसकी बुद्धि एक हो जाती है, उसमें परस्पर विरोधाभास नहीं होता, वो एक प्रकार की बुद्धि के साथ पूरा कंसंट्रेट होकर कार्य करता है। तो ये जो अभी जो मैं प्रकरण चला रहा हूँ, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप भौतिक जीवन में भी सफल होना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का मार्ग तो आपके सिर्फ आध्यात्मिक विकास के लिए, हालांकि अगर सूक्ष्म तल पे जाके देखेंगे तो वो भी भौतिक और आध्यात्मिक जैसा कोई अलग अलग जगत नहीं होता।
ये सिर्फ हमारे देखने भर की दृष्टि होती है। अगर हम सही दृष्टि से देखें तो ये भौतिक जीवन भी, ये भौतिक जगत भी एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत ही है। और अगर आध्यात्मिक जगत को भी देखें तो उसमें भी भौतिक जगत के नियम कानून लग जाएंगे। ये बस देखने का स्तर है, लेकिन फिर भी हम सरल शब्दों में, जैसे कि अर्जुन को समझ में नहीं आया ज्ञान योग, तो सामान्य व्यक्ति में भी ऐसी पात्रता हो ऐसा आवश्यक नहीं कि वो ज्ञान योग उसके पूरी सोच को बदल दे, उसके चित्त को बदल दे, यह आवश्यक नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से अर्जुन के लिए कर्म योग का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी प्रकार से सामान्य जन के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। क्योंकि ये भौतिक जगत में भी आप किस प्रकार सफल हो सकते हैं और किस प्रकार कार्य करने की वजह से आपको सफलता नहीं मिलती, ये आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो आप इस पाठ को बहुत ध्यान से सुने। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सकाम भाव से कार्य करता है उसकी अनेक बुद्धि होती है। इस कारण आप देखेंगे तो जिसकी बुद्धि अनेक और अनंत है उसका कार्य के सफल होने का, उस कार्य के पूर्ण होने की भी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है कई भेदों में बट जाती है। लेकिन वही अगर कोई निष्काम भाव से कर्म करता है, उस कर्म योग में रत होकर, तो उसकी निश्चयात्मका बुद्धि एक हो जाती है। वो कंसंट्रेट होकर सिर्फ एक बुद्धि के साथ कार्य करता है। जो भी व्यक्ति एक बुद्धि के साथ कार्य करेगा उसका कार्य असफल होना बहुत मुश्किल है। वो आम लोगों से उसकी सफलता का रेशियो, सफलता की दर निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। तो भगवान आगे कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवर्तन्ते विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। कह रहे हैं भगवान, आगे बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, आप देखेंगे तो इस संसार की स्थिति ऐसी ही है कि सभी भोगों में तन्मय है, भोगों में लीन है। आप किसी भी मनुष्य को ऐसा नहीं देखेंगे, बहुत रेयर केस में देखेंगे कि जिसको भोग में आनंद नहीं आता है या जो भोग में लीन नहीं रहता है। हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भोग चाहता है, भोग की कोई सीमा नहीं होती। आप ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति को आप देखें कि उसको अगर 10 लाख रुपए मिल जाए तो उसको और अधिक धन की आकांक्षा नहीं हो, ऐसा नहीं होता। उसके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे तो वो 1 करोड़ की आकांक्षा करेगा, 1 करोड़ की इच्छा करेगा, 1 करोड़ होने पे वो 10 करोड़ की इच्छा करेगा। तो जिस प्रकार से उसको भोग प्राप्त होता जाता है, उस प्रकार से और अधिक भोग की आकांक्षा बढ़ती जाती है। तो कह रहे हैं कि जो भोगों में तन्मय हो रहा है, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, तो वेदों का 2 भाग है। आप अगर वेदों को देखेंगे तो वेदों का 2 भाग है, एक कर्म कांड वाला भाग है और एक ज्ञान कांड है। तो
तो कर्म कांड में विभिन्न प्रकार के यज्ञ की बात की गई है, विभिन्न प्रकार के देवताओं के स्तुतियों की बात की गई है, और उपनिषद खंड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ ज्ञान की बात की गई है, वहाँ ब्रह्म की बात की गई है, वहाँ परमात्मा की बात की गई है, वहाँ मुक्ति की बात की गई है। तो ये दो अलग अलग खंड हैं। तो भगवान उस खंड की बात कर रहे हैं जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में, वेदों में बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन उस वेद वाक्य की बात कर रहे हैं जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, अर्थात जो कहते हैं कि तुम ये कार्य करोगे तो फिर ये मिलेगा, तुम ये यज्ञ करोगे तो उससे इस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है वेदों में, विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का वर्णन किया गया है वेद में, और उनसे प्राप्त होने वाले फलों की बात भी की गई है, उनसे प्राप्त होने वाली फलों का जिक्र किया गया है। तो कह रहे हैं कि जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, तो इस प्रकार के जो वेद वाक्य हैं उनमें जिनकी प्रीति है कि कैसा यज्ञ करेंगे तो कौन सा फल मिल जाएगा, उनका ध्यान फल पे बहुत अधिक है कि उससे क्या क्या प्राप्त होगा। किसी को राज्य चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को भोग चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के वशीभूत होकर मनुष्य विभिन्न प्रकार के वेद वाक्यों में जो कर्म कांड बताए गए हैं उनमें प्रीति रखते हैं। तो ये उस समय की बात की गई है, ये भगवान द्वापर युग की बात कर रहे हैं जब वेद बहुत ज़्यादा प्रचलित था, उसके कर्म कांड बहुत ज़्यादा होते थे। अब आज के युग में, कलयुग में, अभी के वर्तमान समय में तो कम ही यज्ञ होते हैं, कर्म कांड भी काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन ये उस समय की बात है जब कर्म कांड होते थे, यज्ञ होते थे, राज्य की इच्छा से, धन की इच्छा से, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से कर्म कांडों का आयोजन किया जाता था, यज्ञ का आयोजन किया जाता था। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भोगों में तन्मय रहते हैं और जो इस प्रकार के हैं कि वेद वाक्य, वैसे वेद वाक्य जो कर्म फल के प्रशंसक है उसमें प्रीति रखते हैं, अर्थात उसमें जिनका प्रेम है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, जो यह समझते हैं। जनमानस में आप देखेंगे तो लोगों का यह कहना है कि सुख का और आनंद की पराकाष्ठा जो है वो स्वर्ग में है। स्वर्ग में सारे प्रकार के सुख उपलब्ध हैं, जितने प्रकार के सुख हो सकते हैं, आनंद हो सकते हैं, वो सब सुख में, वो सब स्वर्ग में उपलब्ध है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग सबसे परम प्राप्य वस्तु है, स्वर्ग प्राप्त हो गया तो उसके बाद प्राप्त करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वो ये समझते हैं कि स्वर्ग ही परम प्राप्य है, जितने प्रकार के भी सुख आनंद हो सकते हैं वो सब स्वर्ग में उपलब्ध है, ऐसी उनकी सोच होती है। तो जिन लोगों की इस प्रकार के स्वर्ग में प्रीति होती है, परम प्राप्य वस्तु जो समझते हैं और कहते हैं कि दूसरी और कोई वस्तु वैसी नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन, कह रहे भगवान, जो भी इस प्रकार की वाणी बोलते हैं वो अविवेकी जन हैं, जो भोग में तन्मय रहते हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं और जो कहते हैं कि स्वर्ग ही सबसे परम प्राप्य वस्तु है। वो ऐसा कहने वाले लोग क्या हैं? अविवेकी जन हैं, जिनके पास विवेक नाम की चीज़ नहीं है, उनका विवेक है ही नहीं, वो अविवेकी हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है, विवेक ही नहीं है उनके पास। तो कहते हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। तो कहते हैं कि जो इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं कि भोग होना चाहिए, वेद वाक्य वैसे वेद वाक्यों के अनुसार कर्म कांड होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए और स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, इस प्रकार की इन सब के संदर्भ में जो बातें करते हैं तो उसको भगवान कह रहे हैं कि पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त। जैसे किसी भी वस्तु में हम पुष्प लगा देते हैं तो बड़ा सुंदर दिखता है,
वो लगता है कि बहुत ही सुंदर वस्तु हो गई। कोई गाड़ी है, उसको आप फूलों से सजा दें तो बड़ी सुंदर दिखती है। किसी भी वस्तु में अगर आप पुष्प लगा दें तो वो बहुत सुंदर दिखती है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार के मनुष्य जो बोलते हैं वो भी पुष्पित होती है, मतलब वो वाणी ऐसी होती है जो देखने में बड़ी, सुनने में बड़ी सुंदर लगती है। तो वो पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, वो फूलों जैसे वचनों को कहते हैं, फूलों से सजे हुए वचन को कहते हैं, वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तो जो वाणी कहते हैं वो वाणी में क्या कहते हैं वही बतलाते हैं, वेद वाक्यों के बारे में बताते हैं, भोग के बारे में बतलाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब जो वाणी से जो बोलते हैं, वेद वाक्यों में जो कर्म फल प्रशंसक वेद वाक्य हैं, तो उनसे क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं उनसे जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। तो कहते हैं कि जब आप भोग करेंगे और वो सब जो कर्म कांड और यज्ञ ये सब क्रियाएं करेंगे, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य हैं, तो वो कर्म फल जो मिलने वाला है इस प्रकार की जिसकी रुचि होती है उन वेद वाक्यों में, तो वो कहते हैं कि वो सब जो वेद वाक्य हैं उनमें बहुत सी क्रियाओं का वर्णन है, बहुत से भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने बताया धन की प्राप्ति के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए, या जितने भी प्रकार के भोग और ऐश्वर्य आप चाहते हैं, तो कहते हैं उन सब की प्राप्ति के लिए वहाँ नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है। मतलब क्या क्या क्रिया करने से क्या क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार का बहुत सारा वर्णन है। तया उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। तो जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनकी बातों को सुनकर बहुत लोगों का चित्त हर लिया जाता है, बहुत लोग उनकी बात को मान लेते हैं और बहुत लोग उसके अनुसार ही कार्य करने लगते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार की वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, उनका चित्त हरा जा चुका है, वो भूल चुके हैं वास्तविक सत्य को, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, तो जिनका चित्त हर लिया गया, जिनको बतलाया गया कि भोग और आसक्ति ही सब कुछ है, कर्म फल ही सब कुछ है, कर्म नहीं कर्म का फल ही सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी नहीं होती। तो समाधो व्यवसायित्मिका बुद्धि न विधीयते। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। समाधि की अवस्था क्या है? समाधि की अवस्था वही है जो वो परम तत्व है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसमें लीन हो जाने की, उसमें एकाकार हो जाने की अवस्था को हम समाधि कहते हैं। तो वो जो इस प्रकार के भोग और ऐश्वर्य में जो लोग डूबे हुए हैं, जो कर्म फल के प्रशंसा वाले वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, उस प्रकार के व्यक्तियों की समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, उनकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होगी, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। लेकिन जो इस प्रकार के मनुष्य होते हैं उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उनकी बुद्धि बहुत भेदों वाली होती है, बहुत प्रकार की होती है। तो आज हम इतने पे ही रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे के श्लोक 45 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे और अच्छे से कर्म फल और निष्काम कर्म, सकाम कर्म क्या है, इन सब के बारे में हम लोग और विस्तार से जानेंगे। तो बहुत ही गूढ़ विषय फिर से एक बार गीता में बतलाया जा रहा है, और मैं बोलूँगा कि ये जो हम लोग कर्म योग की बात कर रहे हैं ये आपके भौतिक जीवन में भी उतना ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनें और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण।